अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार मलिक के साथ। अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और एक्स यानी ट्विटर पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको द्राबा में एक वर्कर्स की मीटिंग रखी गई थी बीजेपी की तरफ से, और वहाँ पे पुंछ के नौजवान नेता बीजेपी के जो है अमन डावर साहब मौजूद हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड में और आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। अमन साहब, देखिए, आज यहाँ पर द्राबा में हमारे मिनोरिटी मोर्चा की जो टीम है और जितने भी लोग यहाँ पर संगठन का काम करने वाले हैं, यह कोई बड़ा जलसा या बड़ी रैली नहीं थी। एक संगठन की बैठक थी कि जो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठेंगे, यहाँ पर जो है बूथ एजेंट हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बैठक ली गई थी। बाकी कुछ लोगों की बातें हमारे ध्यान में आई हैं, हम उसमें पूरी में अभी जाते ही जो है जिला अध्यक्ष जी से बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से। माननीय रविंद्र रैना साहब भी जो है थोड़ी देर के बाद पुंछ में पहुंचने वाले हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। अगर जो भी इसका हल निकलता है हम निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी ये हमारे बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बड़े ही जोश वाले कार्यकर्ता हैं यहाँ के। सुरनकोट, मुझे लगता है कि इस बार मेंढर, सुरनकोट और पुंछ से जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं वो अपनी पार्टी के हक में बहुत ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि लोगों ने जो है शेड्यूल ट्राइब का जो फ़ायदा लिया है, जिन लोगों को आगे भी फ़ायदा मिलने वाला है, और जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री साहब की स्कीम्स है, जो जो स्कीम्स उन्होंने मतलब जो भी स्कीम्स एक गरीब जनमानस तक पहुंची है, हर एक गरीब तक जो है स्कीम पहुंची है, तो जिसने लाभ लिया है, तो मुझे लगता है कि हम बड़े गैरत वाले लोग हैं। हम जो भी सरकार से जो फ़ायदा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उस फ़ायदे का जो अब हमें उनको भी जो है कुछ देने का टाइम आया है, तो मुझे लगता है हम सब लोग देंगे। मैंने अपने लोगों से अपील की है कि आने वाली 25 तारीख को जो है हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है यहाँ ज़फ़र मनाज़ साहब, हम सब लोग उनको वोट देके उनको कामयाब करके यहाँ से पार्लियामेंट में बिठाएंगे। और एक आने वाले समय में हमारा जो रजौरी, अनंतनाग, पुंछ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमारे आएंगे और हम जो है टॉप पे रहेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ विकास कार्य की जो गति है, जैसे मुगल रोड के टनल का काम है या और भी यहाँ की रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे हिंदुस्तान में जो है बना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो है एक अच्छी विकास की गति होगी, क्योंकि जब अलग से इस क्षेत्र को एमपी मिलेगा तो वहाँ पैसा भी ज़्यादा आएगा, वहाँ काम भी ज़्यादा आएंगे। तो मुझे लगता है कि हर गरीब जनमानस तक काम होंगे और हम लोग जो है एक और विकास की दिशा की ओर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी काम पहले गुजरे 70 सालों में नहीं हुए और पिछले 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार है, तो काम होते हुए दिखे भी हैं और हो भी रहे हैं, और कहीं न कहीं हर जगह से खुल के नौजवान भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे खुल के किसी का भी समर्थन करना थोड़ा-सा लोग जो हिचकिचाहट महसूस करते थे। तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि इस तरीके से आने वाले वक़्त में जो दबे हुए काम हैं, इससे मज़ीद बेहतरी और मज़ीद दबंगाना तरीके से होंगे? देखिए ऐसा बीजेपी का क्या नज़रिया इस के बारे देखिए में ऐसा रहता है है? कि राजीव गांधी साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उनके मुंह की वर्डिंग थी कि मैं ऊपर से जो है 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे जो है 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे जो है बीच से जो बचोले होते हैं वही खा जाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने, अगर 1000 रुपया पेंशन महिलाओं को मिलती है तो उनको कहीं घूमना नहीं पड़ता, उनके अकाउंट में डायरेक्ट आती है। आज अगर 2000 रुपया किसानों का आता है तो वो डायरेक्ट जो है किसान के खाते में आता है। मुफ्त राशन है तो आपने वहां पे अंगूठा लगाना है तो सबको मिलना है। तो आज जो है जो भी स्कीम ऊपर से आ रही है वो डायरेक्ट जो है गरीब के खाते में आ रही है, गरीब के पास आ रही है। आयुष्मान भारत की स्कीम है तो आपने जाके सिर्फ अपना गोल्डन कार्ड वहां पे जमा करवाना है, अपना अंगूठा लगाना है और आपका इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है कि जम्मू कश्मीर में हर एक नागरिक को जो है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ऐसे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या और भी बहुत सारी स्कीम्स, मैं कहूँगा कि हर चीज़ जो है एक गरीब जनमानस तक जो है डायरेक्ट पहुंची है। हम लोगों को इससे डबल फायदा आने वाले समय में मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और उसके बाद भाजपा सरकार जब तक देश में है, देश के लिए जो है हर एक व्यक्ति जो है सुरक्षित है। देखिए, जब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री जी की इतनी ताकत थी कि उन्होंने वहां पर युद्ध रुकवा के उन लोगों को कहा कि जो भी भारतीय है वो भारत का तिरंगा हाथ में पकड़ के आएगा और उसे भारत के लिए आने दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने ताकतवर देश के प्रधानमंत्री जिनके कहने पे वहां पर युद्ध को विराम हो गया, ऐसे देश में अगर हम रहते हैं तो हमारी खुशनसीबी है। हम सबको मिलजुल के जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
उनकी बाजू जो है मजबूत करनी चाहिए, और जब देश जो है अगले आने वाले सालों में भी जो है विकास और तेजी से हो, जहाँ उसके लिए वो तक करना देखा चाहिए। जाए पुंछ राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी इलेक्शन को लेके 2 दिन का वक्त बचा है। पार्टी ने अपनी तरफ से जहाँ-जहाँ भी मीटिंग्स, जहाँ भी जलसे जुलूस करने थे, बहुत इससे पहले 1 दिन भी ज़ाया नहीं हुआ। इजलास भी बराबर मुकम्मली में हुए और काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ पे उसमें जॉइनिंग करते हुए भी देखा गया और उसमें हाज़िरी देते हुए भी देखा गया है। तो जो 2 दिन इलेक्शन की पोलिंग में बचे हैं, उन 2 दिनों में पार्टी का कैसा रद्द-ए-अमल रहेगा कि उन 2 दिनों में आप डोर टू डोर का कहीं सुनने में आया कि डोर टू डोर भी हमें कैंपेन करनी देखिए है? भाई साहब, 2 दिन भी नहीं बचे हैं, क्योंकि इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है वो कैंपेन बंद हो जाती है। कल 23 तारीख को रात को 11 बजे तक मुझे लगता है कैंपेन बंद हो जाएगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इतने कर्मठ कार्यकर्ता अगर हमारे साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे आने की या किसी सीनियर के आने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक आप जा पाएँगे, जहाँ तक आपके लोग जा पाएँगे, मैं अभी भी देख रहा था तकरीर में कोई बोल रहा था कि ऊपर से किसी को आना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं, तो ऊपर से किसी को आने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी आपकी लोकल लीडरशिप स्ट्रांग हो सकती है, जितने आपकी बात लोग सुन सकते हैं, क्योंकि कल अगर किसी को कुछ होना है, तो उसने डायरेक्ट पहले अमन डाबर के पास नहीं जाना है, उसने पहले बशीर साहब को पकड़ना है, उसने पहले गुलशन मैडम को पकड़ना है, इम्तियाज़ मैडम को पकड़ना है, लोकल लीडरशिप को लोग पहले पकड़ते हैं। ये लोग जो है बड़े मेहनती कार्यकर्ता हैं। मैं अभी भी देख रहा था कि कुछ लोग बता रहे थे डोर टू डोर भी जा रहे हैं, तो इन लोगों ने जो है, मुझे लगता है कि जब रिजल्ट्स यहाँ पर आएँगे, तो 90% वोट जो है वो अपनी पार्टी को मिलेगा, ज़फ़र मनाज़ साहब को मिलेगा। इन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद हम जो है 4 तारीख के बाद करेंगे। जीत हार जो है वो मेरे मालिक के हाथ है, लेकिन इतने कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर सुरनकोट के अंदर हैं, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। अगर जैसा आपने कहा कि जीत हार तो बेशक अल्लाह के हाथ में है। आने वाले वक्त में 4 तारीख के बाद अगर ऐसा कोई रिजल्ट आप देख रहे थे पीर पंचाल स्पीक्स जुल्फ़कार मलिक के साथ। इस शर्त के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पे देख रहे हैं और फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इलेक्शन को लेके अपनी राय ज़रूर रखें। अपना भी और अपने पसंदीदा चैनल का पीर पंचाल स्पीक्स का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।